हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं जो पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर का है, डी.के. गोयल की बुक से। ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या क्या रहा है, हमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें बस क्वेश्चन को पॉइंट वाइज जो है डिनोट कर लेना है, एक एक पॉइंट को अलग कर लेना है। ठीक है। जैसे कह रहा है कि लल्लन एंड बलन, लालन सब बालन ऐसे कुछ नाम है, वर पार्टनर इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। यानी फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन से गेन जो होता है वो ये होता है कि दो पार्टनर हैं, लल्लन और एक बल्लन। ठीक है। वर पार्टनर इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। यानी सेकंड जो पॉइंट हमारा वो यहां से निकलता है क्वेश्चन से, वो ये निकलता है, या सेकंड इंफॉर्मेशन कि इनके बीच का जो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो है वो जो है क्या है, 3:2 का है। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला, देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017। ये थर्ड इंफॉर्मेशन है, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल। देखिए यहां हम क्वेश्चन को नोट करते चल रहे हैं पॉइंट वाइज। 1 अप्रैल 2017 को क्या चीज था भाई, फिक्स कैपिटल। ठीक है, यहां हम लिखते चलेंगे फिक्स कैपिटल कितना था, तो हम देख रहे हैं कि 1 लाख और 2 लाख रुपए है। ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चन को इधर नोट कर रहा हूं, आपको मैं वीडियो में अभी नहीं दिखा पा रहा हूं। मैं फिर जब क्वेश्चन को पूरा पॉइंट वाइज लिख लूंगा तो आपको शो करूंगा। ठीक है। इसी तरह हमको सारे क्वेश्चन को पॉइंट वाइज आगे बढ़ाना है। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या हमको निकल रही है कि दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। ध्यान दीजिएगा, थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है 12% पर एनम का, एंड टू चेंज ऑन ड्रॉइंग 15% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, 15% पर एनम। ये हमारे पास लगातार इंफॉर्मेशन मिलते जाते हैं। ठीक है, पांचवा इंफॉर्मेशन था ये। फिर द फर्म अर्न प्रॉफिट बिफोर ऑल एडजस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट, फर्म क्या है, प्रॉफिट अर्न कर रही है बिफोर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने के पहले कितना, 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यानी कि कंपनी जो है 30,000 रुपए जो है प्रॉफिट अर्न करती है, नेट प्रॉफिट ऑन 31 मार्च, ठीक है, 2018। ये देखिए लगातार मैं क्वेश्चन को पॉइंट वाइज करता जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, ललन वलन दो पार्टनर, इनके प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो, देयर कैपिटल वाज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अलाउ होगा। ठीक है, लगातार हम क्वेश्चन को ऐसे करते जा रहे हैं। अगला, द ड्राइंग ऑफ ललन एंड बलन ड्यूरिंग द ईयर वर 3,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहां मैं लिख देता हूं 3,000 और 5,000 क्या है, ड्राइंग्स। ठीक है दोस्तों। फिर अगला, शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, सबसे पहली बात कि हमको कैलकुलेशन क्लियरली शो करना है, यानी कि हमको वर्किंग नोट अच्छे से बनाना है। सेकेंड चीज, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ललन एंड बलन। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा इवन इफ द फर्म इनकर्ड अ लॉस। यानी फर्म को भले ही लॉस हो जाए, फर्म को भले ही लॉस हो जाए, लेकिन जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उतना देना ही देना है। ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग सोल्यूशन पे ध्यान देते हैं। हमने क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लिया, ललन बलन दो पार्टनर। सबसे पहले हमको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जिसमें हमको पता है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लिखते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है, 30,000 है, 30,000। यहां पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस बीडीबी लिखा जाता है। ठीक, ओहो मैंने एक गलती कर दी, ये पर्टिकुलर का लाइन था, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, चलिए मैं इसको मान लेता हूं पर्टिकुलर यहाँ है। ठीक है। अब अगला चीज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऊपर से देखते जाएंगे। ललन एंड बलन का क्या पीएलओ प्रोविजन में कोई यूज है, अभी नहीं। इनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो का फिलहाल अभी शुरुआत में कोई यूज नहीं है। इनका कैपिटल था 1 लाख 2 लाख, इसका भी अभी पीएलओ प्रिपरेशन में कोई यूज नहीं है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देना है, यानी इसका यूज हमको करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल। किसको देना है भाई? लल्लन को और बल्लन को। अब ये क्वेश्चन में मैं पढ़ा नहीं अच्छे से, सॉरी। क्वेश्चन फिक्स मेथड पे है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड पे, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर फिक्स मेथड पे है तो यहाँ लल्लन का करेंट अकाउंट होगा और बल्लन का भी करेंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो लल्लन का कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ कुछ नहीं कहा है तो हम मान लेते हैं ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है। तो लल्लन और बल्लन के कैपिटल अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कितना भाई? 12% पर एनम। तो आइए हम लोग वर्किंग नोट निकालते हैं। वर्किंग नोट, इनका कैपिटल कितना था भाई? 1 लाख और 2 लाख। बीच में इन्होंने कभी कोई कैपिटल नहीं निकाला है। ठीक है, तो आइए यहां कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। आइए, तो यहाँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहले हम लोग लल्लन का निकालेंगे। तो लल्लन का हमको पता है कैपिटल कितना था साल के स्टार्टिंग में? 1 लाख रुपीज, जिस पे हमको 12% इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है दोस्तों, तो 12,000 इनका हो जाएगा। और फिर ऐसे ही बल्लन का निकालेंगे। बल्लन का 2 लाख रुपए था, तो उनका भी 12%। इन्होंने भी कोई बीच में पैसा नहीं निकाला है, तो 2 लाख का जो है 12% कितना हो जाएगा? 24,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 36,000। ठीक दोस्तों, तो यहां हम लोग लिख लें ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। अगला चीज क्या है क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ललन का है। ललन का 3,000 इन्होंने कर रखा था ड्राइंग। देखिए 3,000 ड्राइंग कर रहा था ललन ने, तो 3,000 का 15% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा 450। अब मेरी बात ध्यान 400 ध्यान दीजिए, 3,000 का 15% जो है 450 होगा। तो 15% पर एनम होगा ना, पर एनम 15%, यानी कि 450 रुपए एक साल का इंटरेस्ट हुआ। जबकि ड्राइंग उसने कब किया था? ड्राइंग का रकम हमको नहीं पता है कब किया था। तो ऐसी कंडीशन में हम मान लेते हैं कि ड्राइंग उसने 6 मंथ पे किया था, यानी कि सिर्फ आधे साल का लगेगा। तो 450 का आधा कितना होगा? 225 रुपए। ये ललन का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बलन का बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बलन का हो गया। बलन का जो है 5,000 रुपए उन्होंने ड्राइंग किया था, और कब किया था ड्राइंग का डेट हमको नहीं पता, तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। 15% पर एनम होता है, तो पर एनम यानी एक साल का 750 रुपए हुआ, तो 6 महीने का कितना होगा? 375 रुपए। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर कंपनी को देता है, तो कंपनी के लिए क्या है? ये प्रॉफिट या गेन है। गेन है, तो गेन हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो कंपनी अपने यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेगी बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ललन कैपिटल से और बलन कैपिटल से 225 और 375 लेगी, इक्वल टू 600 ले लेगी। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन को स्कैन करते हैं। और क्या है? अब देखिए, इसका तो हमने यूज कर ही लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, यहां दिखा दिया 30,000। ये भी ड्राइंग का भी हमने यूज कर लिया रकम का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट, ये भी हो गया। ये कैपिटल में दिखाया जाता है, इन तीनों से कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, यानी क्वेश्चन में अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन आप एक बात समझिए कि हमारा प्रॉफिट हुआ है 30,000 और हम लोग कैपिटल दे रहे हैं 12 + 24,000 इक्वल 36,000। ये कैसे पॉसिबल है? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं देना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में चूंकि हमसे कहा है, दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे कहा है कि द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउ इवन इफ द फर्म इनकर अ लॉस। कंपनी को भले ही लॉस हो जाए लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर ऐसा कह दे तो फिर हमको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप ये समझिए ना कि अगर कुछ नहीं कहेगा तो सीधी सी बात है, जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी क्यों ट्रांसफर करे, क्यों कैपिटल देगी पार्टनर्स को। लेकिन जब क्वेश्चन में कह दे कि नहीं कुछ भी हो जाए आपको देना ही है, तो भाई देना है। ठीक है, इसीलिए हमने जो है क्वेश्चन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। अब भाई हम लोग लॉस को देखते हैं, क्या लॉस हो रहा है। तो ये देखिए, अब कुछ रह तो गया नहीं है। 30,000 + 600 इक्वल टू, सॉरी, इधर का साइड जो है कम है, इधर का साइड ज्यादा है ना। तो 36,000 इधर हो रहा है 30,600। तो 30,000 निकल 6,000 में से 600 गया तो कितना बचा?
400, है ना। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए 5,400 रुपए क्या हो रहा है, ये इनको लॉस हो रहा है ना। कैसे, देखिए कंपनी 30,000 प्रॉफिट पाई प्लस 600 ये गेन पाई, टोटल पाई 30,600 रुपए और दे कितना रही है 36,000। तो कंपनी को तो लॉस हो रहा है ना, कितने का 5,400 का। तो यहां लिखेंगे कंपनी की बाई लॉस। अब ये बताओ प्रॉफिट होता तो पार्टनर्स लेते थे, तो लॉस भी कौन लेगा, पार्टनर्स लेंगे। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू, कहां, लल्लन के कैपिटल अकाउंट में लॉस ट्रांसफर करने का बल्लन के, क्योंकि प्रॉफिट भी तो वही करते थे ट्रांसफर। कितना कितना, तो शेयरिंग रेशियो देखो दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो 3:2 का, यानी 5,400 का। तो आइए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं। 5,400 रुपए का हम लोग को लॉस हो रहा है कंपनी को, तो कंपनी इसको लल्लन और बल्लन के बीच में 3:2 के रेशियो में बांटेगी। तो कैसे बांटते हैं, तो 5,400 हमने लिख लिया, 3:2 है ना, तो 3 + 2 = 5, 5 से हम डिवाइड कर देंगे, आएगा 1080। अब 1080 का 3 ये लेंगे और 1080 का 2 ये, इसीलिए लल्लन 3 ले रहा है, बल्लन 2 ले रहा है, तो इंटू 1080 लिख दिया हमने। ये इनका लॉस ये सहेंगे, ये लॉस ये सहेंगे, तो इसको हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख देना है 32402160, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा टोटल 36,000। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 XYZ स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप। एक्स कंट्रीब्यूट 90,000 एट फर्स्ट, यानी साल के स्टार्टिंग में उसने 90,000 रुपए जो है कंट्रीब्यूट किए, बट विड्रॉ 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। पर 6 महीने जैसे ही उसने 30,000 रुपए अपना निकाल लिया। वाई का क्या है, इंट्रोड्यूस 75,000 एट फर्स्ट एंड इंक्रीज इट टू 90,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ। शुरू में यानी पहले महीने में उसने 75,000 दिए, फिर उसके बाद जब वो चौथे महीने का लास्ट आया तो उसने 90,000 और मिला दिए, बट विड्रॉ 30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ। और जैसे ही 8वां महीना खत्म हुआ उसने 30,000 निकाल लिया। जेड ने 75,000 रुपए शुरू में लगाए और इसको जो है बट इंक्रीज इट बाई 60,000 एट द एंड ऑफ 7 मंथ। पर अब देखो मेरी बात समझना, 75 से आप ये मत समझना कि 60,000 घटा है, इंक्रीज इट बाई 60,000, बाई यानी 60,000 रुपए से बढ़ा दिया। 7 महीने के बाद इसने 60,000 रुपए और बढ़ा दिए, 75,000 पहले से थे, 60,000 और बढ़ा दिए। तो आइए पहले इसको हम लोग एक तरीके से प्रोफार्मा एनालिसिस करके लिख लेते। तो दोस्तों देखिए, ये हमने एक एनालिटिकल टेबल बना लिया है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में पहले कह रहा है कि एक्स वाई जो है 1 अप्रैल 2018 को XYZ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक्स ने 90,000 रुपए पहला लगाया, कब लगाया होगा, तो साल की स्टार्टिंग 90,000 अप्रैल में लगाया होगा, ठीक है। मैंने यहाँ 1st, 2nd, 3rd मंथ करके 4th पूरा मंथ को लिख दिया है, ठीक। फिर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, बट विड्रॉ 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। क्या किया, 30,000 विड्रॉ किया है, तो 90,000 में से 30,000 निकलेगा तो 60,000 बचेगा। कब, एट द एंड ऑफ 6 मंथ। तो 6 मंथ कहां है, ये है एक्स के सामने 6 मंथ यानी सितंबर में। जैसे 30,000 निकालेगा तो 60,000 रुपए बच जाएगा उसका, ठीक है। उसके बाद एक्स के बारे में कुछ नहीं कहा, अब कहा वाई इंट्रोड्यूस 75,000 फर्स्ट एंड इट क्रेज। तो देखिए 75,000 वाई का हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है एंड इंक्रीज इट टू 90,000, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज इट टू 90,000 यानी 90,000 रुपए तक बढ़ाया। तो 75,000 से 90,000 रुपए बढ़ाया, तो सीधी सी बात है कुछ पैसा ऐड किया है। तो कब बढ़ाया, एट द एंड ऑफ 4 मंथ दिया है क्वेश्चन, जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन एट द एंड ऑफ 4 मंथ, तो 4 मंथ पे ये हो गया। फिर बट एट द एंड ऑफ बट विड्रॉ 30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ। पर जैसे ही 8वां महीना आया, 8वें महीने में उसने अपना 30,000 निकाल लिया, तो 90 में से जैसे ही 30 निकालेगा कितना बचेगा, 60,000 रुपए, ठीक। फिर ऐसे ही जेड का है, जेड ब्रिंग 75,000 एट फर्स्ट, तो 75,000 एट फर्स्ट मंथ एंड देन क्या करता है वो, इंक्रीज इट बाई 60,000, ध्यान समझिएगा, बाई 60,000 यानी 60,000 रुपए बढ़ा दिया। तो 75,000 में 60,000 जैसे ही बढ़ाएगा तो 1,35,000 आएगा। कब, 7 मंथ, एट द एंड ऑफ 7 मंथ। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 दे मेक अ नेट प्रॉफिट 42,000, यानी वो नेट प्रॉफिट 42,000 का होता है। सो हाउ द पार्टनर शुड डिवाइड दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर। यानी आपको क्या करना है, कैपिटल रेशियो इसका निकालना है, ठीक है। इनके बीच में कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। अब आपको कैपिटल रेशियो पता करना है, तो आइए बताते हैं क्या करना है।
कुछ नहीं, बहुत आसान है। हम इन जब जब कैपिटल चेंज हुआ उनके बीच के मंथ को काउंट कर लेंगे बस, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहां पे क्या होगा, अब देखिए एक्स ने 90,000 निकाला, कब, शुरू में लगाया, और छठे महीने के अंत में यानी 6 महीने तक उसका 90,000 रुपए था, और उसके बाद 60,000 रुपए कर दिया जो अगले 6 महीने तक रहा, क्योंकि एंड कब होता है 31 मार्च को, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 90,000 से 60,000 रुपए होने में 6 महीने लगे, और 60,000 से जो है साल खत्म होने में उसके बाद कोई चीज नहीं है तो भी 6 महीने, यानी 6 महीने हो गए। अब इनका 75,000 से 90,000 होने के बीच में 4 मंथ, यानी कि 75,000 रुपए 4 महीने तक रहे। उसके बाद ये चौथे महीने के लास्ट में 90,000 इसने कर दिया, यानी कि 5वें महीने की स्टार्टिंग में। तो अब ये 90,000 कब तक रहा, 5वां महीना, 6वां महीना रहा, 7वां रहा, और 8वें महीने के अंत में चेंज हुआ ना, यानी 4 महीने फिर रहा। तो 4 महीने यहाँ, 4 महीने 90,000 रहे, तो बाकी बचे कितने, 4 महीने, तो 60,000 रुपया बाकी 4 महीने तक रहे। इसी तरह ये 75,000 रुपए है, 7वें महीने के अंत तक जो है, 7वें महीने के अंत में चेंज किए हैं ना, यानी 7 महीने तक 75,000, बाकी 5,000, इतना हो गया। अब हमको बस ये मंथ्स को ही लिख लेना है। तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक्स का जब जब कैपिटल चेंज हुआ है पहले लिख लो। तो एक्स का कैपिटल चेंज हुआ था, तो एक्स का कितना था 90,000 और 60,000, यही ना चेंज हुआ है 90 60, तो हमने लिख लिया। 90 के बाद कितने महीने रहे 6, तो इंटू 6, 60 के बाद भी 6 मंथ रहे तो इंटू 6। ऐसे जेड का 75,000 एक बार अमाउंट हुआ, एक बार 90,000 हुआ और एक बार 60,000, कितने कितने, तो 75 जो है 4 मंथ तक चला, 90 भी 4 मंथ, ये भी, तो सबका इंटू 4 मंथ से कर देंगे, ठीक है। फिर इनका जेड का 75,000 रहा, 1,35,000, तो यहां हमने लिख दिया 75,000 और 1,35,000, पहला 7 महीने तक रहा, दूसरा 5 महीने तक रहा। अब हम लोग इसको जो है इंटू करके प्लस कर लेंगे। जैसे ये इंटू करेंगे हम, जो आंसर आएगा इसको प्लस इस आंसर को ऐड करके यहां लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इन लोगों का सबका ऐड करने पे आ रहा है, इनका 9 लाख आ रहा है, इनका 9 लाख और इनका आ रहा है 12 लाख, ठीक है। तो यहां हम लिख लेंगे एक्स वाई जेड 9 लाख, 9 लाख और 12 लाख। अब इनके बीच में हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये और ये कट गया, तो बचा क्या है 9 9 12। अब देखिए कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी इनके बीच अब ये नहीं कटेगा। तो एक्स वाई और जेड के बीच का जो रेशियो होगा 3:3:4 होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन में, देखिए ये दिया हुआ है 3:3:4। थैंक यू दोस्तों।